हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज। और दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एको सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में। इसके पांचों के पांचों एपिसोड एक साथ रिलीज हो चुका है। स्ट्रीम करें डिज्नी प्लस हॉटस्टार और हुलू पे। अगर आपके पास इनमें से किसी चीज़ का भी सब्सक्रिप्शन है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले 2 एपिसोड को कवर कर रखा है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उन पहली वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना, तभी थर्ड वीडियो से कंटिन्यू करना। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से। यहाँ पे हमको माया के एक और एंसेस्टर की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम है ट्यूक्लो। बेसिकली यहाँ पे कहानी है 1800s की, जहाँ पे नेटिव अमेरिकन या फिर नेटिव इंडियंस रहते हैं और जो उनकी पुलिस है उनकी पुलिस को कहा जाता है लाइट हॉर्समैन। अब होता ही है, जो ट्यूक्लो थी वो काफ़ी अच्छी थी हर चीज़ में, गोली वोली चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी। वो अपने फादर से कहती है कि मैं भी आपकी पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लाइट हॉर्समैन को। लेकिन उसके फादर ऐसा करने से मना कर देते हैं। एक दिन होता है कि जो लाइट हॉर्समैन जो पूरी की पूरी टीम थी वो यहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और सबके सब पकड़े जाते हैं और क्रिमिनल्स उनको आउट नंबर कर देते हैं। क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ट्यूक्लो डिसाइड करती है कि मैं खुद अपने फादर और अपनी टीम को बचाऊंगी, यानी कि लाइट हॉर्समैन को। लेकिन बचाऊं तो कैसे बचाऊं? तभी होता ही है कि उसको वही होली वाटर दिखता है और उसको भी वो एंसेस्टर दिखाई देने लगते हैं जो कि पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा है। वो उस पानी को पीती है, उसमें बहुत ताकत आ जाती है और इस तरीके से क्रिमिनल्स को भी खत्म कर देती है, अपने फादर और लाइट हॉर्समैन को सबको बचा लेती है। अब बैक टू प्रेजेंट डे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि चूला और उसके जो माया के जो ग्रैंडफादर है, यानी कि उसकी नानी और नाना अब एक साथ नहीं रहते, वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। चूला जाके मिलती है अपने एक्स हस्बैंड यानी कि माया ग्रैंडफादर से, और यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि वो काफ़ी टाइम से एक साथ नहीं है। यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं चूला को कि तुमको माया से एक बार मिलना चाहिए जब तक वो टाउन में है। लेकिन वो कन्विंस नहीं है, उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है अपनी नाती से मिलने का। वो टोटली मना कर दी है, वो नहीं चाहती कि रिलेशनशिप ठीक हो। मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई इन दोनों के रिलेशनशिप में। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं विकी, जो कि स्केट रिंग का एम्प्लॉय है और रिसेप्शनिस्ट है, जिसने पिछले एपिसोड में यहाँ पे किंग पिन के किसी आदमी से बात की थी। वो यहाँ पे कॉल लगाता है जेन को। जेन किंग पिन का एक आदमी है और उसको पूरी खबर देता है कि हाँ, माया मेरे पास है, मतलब इसी टाउन में आई हुई है, तुम आओ तो यहाँ पे उसको लेके जा सकते हो, लेकिन मुझे मेरे बाउंड्री के पूरे पूरे पैसे चाहिए। जेन उसे डिस्कस करता है कि ठीक है, तुमको पैसा भी मिलेगा और मैं आज रात तक तुम्हारे पास पहुंच भी जाऊंगा, बस मेक श्योर करने की माया वहां से भाग ना जाए। हम माया की तरफ देखते हैं तो वो अपने घर के आसपास घूम रही होती है, तभी उसको विजन आता है एक पास्ट का, उसको अपने एंसेस्टर दिखाई देते हैं एंड तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और उसे कैप्चर कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि माया जब उठती है तो उसको उल्टा लटकाया हुआ होता है उसी स्केटिंग रिंग के और वो नीचे गिरती है। वहाँ पे विक्की और 2 औरतें आती हैं हाथ में बंदूक पकड़े। वो सब के सब माया को एक पीछे एक बैक रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे हेनरी को भी पकड़ा हुआ है। तो मतलब हेनरी और माया दोनों पकड़े हुए हैं। बॉनी यहाँ पे पहुंची स्केटिंग रिंग में हेनरी से कुछ सवाल जवाब करने। लेकिन होता ये है कि दरअसल में हेनरी जब उसके सामने जाता है, विक्की ने काइंड ऑफ उसे कह रखा था किस तरीके से बॉनी को ऐसे रफा दफा करो वरना हम तुमको और बॉनी दोनों को मार डालेंगे। तो हेनरी यहाँ पे एक्टिंग करता है, प्रिटेंड करता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको हाथ के इशारे से बताता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चली है और बॉनी को इशारे के थ्रू ही समझा देता है कि यहाँ से जाओ और मदद को बुलाओ। बॉनी बाहर जाती है पार्किंग लॉट में, यहाँ पे मदद लेने वाली होती है, लेकिन तभी विकी की टीम बॉनी को भी पकड़ लेती है और अब माया और बॉनी भी पकड़े हुए हैं। माया यहाँ पे स्मार्ट थी, माया के जूतों में से चाकू निकलता है और सम्मा अपने आप को यहाँ पे आज़ाद कर लेती है। फिर वो बॉनी को भी आज़ाद करती है। माया यहाँ पे तैयार होती है कुछ हथियार ढूंढने के लिए ताकि वो सबसे लड़ पाए, लेकिन बॉनी उसको यहाँ पे रोक लेती है ताकि जो उनके रिलेशनशिप खराब हुए उसके बारे में डिस्कस कर सकें। सीरियसली बाद में करते थे डिस्कस। वहीं पर हम ये देखते हैं कि हेनरी यहाँ पे विकी से बात करता है। वो ये कहते हैं देखो विकी, तुम मुझे पकड़ लो लेकिन माया को जाने दो। लेकिन तभी उसको समझ आता है दरअसल माया ही तो है जिसके लिए विकी ने सब कुछ किया है, क्योंकि माया को अगर वो नहीं पकड़ेगा तो उसको कैसे मिलेगा पैसा इतना सारा बाउंड्री का। तभी होता है कि विकी की टीम में कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उनको लगता है कि शायद माया वहाँ से भाग रही है, क्योंकि उनको कुछ मूवमेंट की आवाज़ सुनाई दी है। जब विकी की टीम उस रूम में पहुंचती है तो यहाँ पे माया नकली फाइट शुरू कर देती है बॉनी से, ताकि बॉनी तो एटलीस्ट उस रूम से बाहर निकल जाए और सेफ रहे। अब जब उसको लेके चले जाता है तो माया किस तरीके से कोई हथियार ढूंढने की कोशिश करती है और वो ने गन टाइप बना लेती है स्केट्स का इस्तेमाल करके। मतलब उसे गोली नहीं चलेंगी लेकिन वो आगे काम आती है। अब इतने होता है कि रात हुआ थी, जेन और उसके आदमी में पहुंच जाते हैं एंड दे टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे विक्की अपना होशियार बनने की कोशिश करता है बट विक्की को कोई पावर नहीं मिलती है, विक्की को कोई सुनता भी नहीं है। इतने में होता ही है कि जो माया ने हथियार बनाया स्केट के पार्ट से, उससे लाइट फोड़ दी कमरे की, जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है और इतने में उसकी फाइटिंग शुरू होती है एक लड़की से। माया इजीली इसको टेक डाउन कर लेती है। इतने में होता है कि जेन को दिखता है कि हेनरी टाइड अप है और यहाँ पे हेनरी से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है माया के बारे में कि बताओ कि माया कहाँ है, क्या कर रही है और तुम हमारी मदद करो माया को पकड़ने में। वहीं पे एक लड़की को तो यहाँ पे माया ने पकड़ लिया था और उसको एकदम वो बांध रखा था। तो होता क्या है कि माया उसकी फोटो क्लिक करके सबको भेज देती है, विकी और दूसरी लड़की को ये दिखाने के लिए कि मैंने उसको कैप्चर करा हुआ है। अब जो विकी की पार्टनर थी
वो यहाँ पे जाती है उस सिचुएशन को टेक केयर करने के लिए और विकी भी उसको ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसको यहाँ पे मरवा डालता है विकी को। तो एक्चुअली हेनरी ने तो समझाया था, जो भी तू पैसे की सोच रहा है ना कि तू पैसे ले लेगा यहाँ पे किंगपिन के आदमी से, तू बेवकूफ़ है, तू मारा जाएगा। और होता भी यही है, वो डिजर्व भी करता था। एनीवे, विकी की यहाँ पे मौत हो जाती है और ये भी ना काफ़ी खतरनाक सीक्वेंस था। मतलब मार्वल के नेटफ्लिक्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन डिज्नी वाले से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, इतना नेटफ्लिक्स का हुआ करता था मार्वल। जेन आगे हेनरी से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं माया के बारे में, लेकिन होता है कि सडनली लाइट चली जाती है और बहुत तेज़ म्यूजिक प्ले होने लगता है। जेन के जितने भी आदमी थे वो माया की तरफ हमला करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट सीन आता है। यहाँ पे माया अपने अलग अलग टाइप के स्किल्स यूज़ करती है और यहाँ पे हमको फ्लैशेस मिलते हैं ट्यूक्लियो के भी। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे स्किल्स माया यूज़ करी है वही ट्यूक्लियो ने इस्तेमाल किए थे। उसके एंसेस्टर्स के उसके विजन आने लगते हैं और यहाँ पे एक एक करके जितने भी जेन के आदमी थे उनको खत्म करने लगते हैं धीरे करके। ये काफ़ी एंटरटेनिंग फाइट सीक्वेंस था। तो डेफिनेटली इस शो में एको में कुछ अच्छे अच्छे सीक्वेंस भी हमको देखने मिले हैं। बट जो भी था, जेन के आदमी काफ़ी ज़्यादा थे और माया को पकड़ लिया जाता है। माया और हेनरी अब जेन के गन पॉइंट पे है। वो चाहे तो उनको तुरंत एग्जीक्यूट कर सकता है। उन्हें गोली मारनी ही वाला, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेन के पास एक कॉल आती है। अब जो भी है दूसरी कॉल पे वो यहाँ पे ये कहता है कि उनको जाने दो। ये काफ़ी वियर्ड था क्योंकि जेन उनको लिटरली पकड़ने के मारने के लिए आता, लेकिन उसकी कॉल होती है और वो कहती है इनको जाने दो। मतलब माया और हेनरी को जिंदा छोड़ दिया गया। अब होता है कि माया यहाँ पे बोनी को बाहर लेके जाती है उस स्केटिंग रिंग से और उसे कहती है कि तुरंत घर पहुँचो और सेफ रहना, और उससे ये भी प्रॉमिस करती है कि मैं तुमको हमेशा सेफ रखूंगी। आगे अब डिस्कशन होता है माया और हेनरी के बीच में कि जेन ऐसे छोड़ के हमको क्यों चला गया, वो तो हमको मारने के लिए आया था। हेनरी कहता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है और वो है किंगपिन। किंगपिन जिंदा है। लेकिन माया रिलेक्टेंट है इस बात को मानने के लिए क्योंकि माया कहती है कि उसने उसको सीधा उसके चेहरे पे गोली मारी थी। हेनरी ये भी बोलता है माया को कि वो उसकी टीम को ज्वाइन करने तैयार है ताकि वो साथ मिलकर किंगपिन उसके आदमी से लड़ सके। अब होता है कि माया अपने घर पहुंचती है तो उसे ग्रैंडफादर उसकी नई प्रोस्थेटिक लेग लेके आते हैं, जो कि काफ़ी अभी डेकोरेटिव है, काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने बनाई हुई है। और उस लेग पे वो चौकटाओ जो वॉरियर है उसका भी एक सिंबल बनाया हुआ है। काफ़ी स्वीट मोमेंट उन दोनों के बीच में। यहीं पे उसके ग्रैंडफादर माया को ये भी बताते हैं कि वो और उसके ग्रैंड मदर अब साथ में नहीं, यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर एक साथ नहीं रहते, दोनों अलग हो चुके हैं। बट स्टिल वो माया से इंसिस्ट करते हैं कि जाओ एक बार प्लीज़ उनसे मिल के ज़रूर आना। माया एक राइड पे निकलती है शहर के आसपास। वो एक बार में जाके पहुंचती है जहाँ पे बोनी उसका वेट कर रही होती है, लेकिन बोनी से मिले बिना ही वो वापस अपने घर की ओर पहुंच जाती है। अब जैसे ही माया अपने घर पहुंचती है और दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि विल्सन फिस्क उसका इंतज़ार कर रहा है, यानी किंगपिन। और किंगपिन कुछ कदम बढ़ाता है माया की तरफ और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बेसिकली माया जिस भ्रम में जी रही थी कि उसने किंगपिन को मार दिया है, उसका भ्रम टूट जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड है फिर आज के एपिसोड से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ये बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे के पूरे एपिसोड से। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में टुडे पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।